तो आज के वचन से सीखने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि आपने आज का दिन, आपने आज का ये मौका हमें दिया। और खुदावंद आपके वचन से हम जब सीखने जा रहे हैं, आपका ये जिंदा कलाम हमारी जिंदगी एक आशीष, एक बरकत का कारण होने पाए। आपके बच्चों के लिए खुदावंद जो इसको यहाँ बैठे हैं, जो इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, जो अपने घरों में है, जो नहीं आ सके, जिस कारण से नहीं आ सके, आप जानते हैं। अगर मन हटीले हो गए हैं खुदावंद, अगर मन कठोर हो गए हैं, तो आपने वचन लिखा कि अंत के दिनों में तुम देखोगे कि मन कठोर हो जाएंगे और वो वचन को सुनना नहीं चाहेंगे, वो आराधना नहीं करना चाहेंगे, वो संगति नहीं करना चाहेंगे। तो हम वो देख रहे हैं दुनिया के अंदर ये चीजें हो रही है परमेश्वर। तो हम उनके लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदावंद, आपसे मांगते हैं आपके तख्त के सामने कि आप उनको अपने राज के लिए खुदावंद अपने बच्चों को वापस लेके आए और अपने राज में वो आपके साथ जाने पाए। बाकी का सामान आपके नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं, आपकी बेटी यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो बड़े सुंदर आज के वचन हमने सीखे और इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष हमने पाई। जैसे हमारे चल रहा है कि एवरी संडे सम वुमेन्स ऑफ चर्च वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं और हम पिछले हफ्तों से सीखते आ रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। सब अपने अपने जो वचन खुदावंद उनसे बात कर रहा है वो हम सीख रहे हैं और आगे हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को प्रमोट करने के लिए, पर हम इसलिए कर रहे हैं कि खुदा के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं सबसे जो उसको मानने वाले हैं, जो उसको वर्शिप करने वाले हैं, जो उसकी आराधना करने वाले हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और ऐसी कोई बात ना रह जाए जो खुदावंद ने अगर की हो और हम ना सीख लें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होकर आज के वचन से सीखने से। तो आज का वचन जो मेरा टॉपिक है वो है लेगेसी ऑफ फेथ। लेगेसी ऑफ फेथ ये बड़ी जरूरी है हर एक मसीह के जीवन में, हर एक क्रिश्चियन के जीवन में, हर एक जो यहोवा के नाम को जानता है इस जमीन के ऊपर, हर एक जो यहोवा के नाम को पूछता है, जो उसकी आराधना करता है, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि द लेगेसी ऑफ फेथ कंटिन्यूज। लेगेसी को क्या बोलते हैं? एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपका जो विश्वास है, आपने जो विश्वास अपने परमेश्वर में दिखाया है, वो आगे कंटिन्यू होने पाए। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक चीज दुनिया में नहीं बदलेगी। बहुत सारी दुनिया आप देख रहे हैं बदल रहे हैं, आपके आसपास आपके रिश्तेदार बदल रहे हैं, आपके आसपास लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। अभी हमारे नोन टू में पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे सर्कल के अंदर ही कितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, है ना? ऑलमोस्ट 4-5 लोग चले गए हैं। कुछ अभी सुबह की खबर है और कुछ पिछले हफ्ते की खबर है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बड़ी अच्छी खबर भी आई है कि हमारे चर्च सर्कल में, हमारी कलीसिया के अंदर ही, है ना, कई नए जीवन भी आए हैं, न्यू बॉर्न्स, है ना। सो परमेश्वर इस धरती के ऊपर रहते हुए बहुत सारी चीजें बदलनी है। कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, पर एक चीज जो है वो कभी नहीं बदलेगी जब तक ये धरती, जब तक यीशु हमें वापस ना ले जाए और इस दुनिया का अंत करने के लिए, न्याय करने के लिए वो आएगा। तो वो कौन सी चीज है? वो है खुदावंद का वचन। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अच्छी बात है, आप सबको पता है इसका आंसर। गुड, बड़ी आनंद होता है कि जब आपको इस सवालों का जवाब पता हो। तो ये चीज जो है ये बदलने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये चीज जो है ये कभी बदलने वाली नहीं है और ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसकी बिल्डिंग का तरीका क्या है? बिल्डिंग द फेथ लेगेसी। बिल्डिंग योर फेथ लेगेसी मतलब कैसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है जानना। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के अंदर, एक वाक्य के अंदर, एक पैराबल में कहा, उसका जिक्र किया, अ वाइज मैन बिल्ड्स हिज हाउस। यीशु मसीह ने सिंपली एक वाक्य के अंदर पूरे मसीह जीवन के बारे में बताया कि एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए।
और बहुत बारी आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना? ये स्टोरी सबने पढ़ी है ना? कौन सा इंसान किस आदमी के बारे में बात करता है? सभी बोलेंगे वाइज मैन, है ना? उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समझदार व्यक्ति। समझदार व्यक्ति को यीशु ने कहा कि समझदार व्यक्ति कैसे करता है। हाँ जी, पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24-27, जिसके अंदर इसके बारे में लिखा गया है। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 24 और 27 है। 7 बाब उसकी 24 से 27 आयत तक। आज पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। अब यीशु कह रहा है कि अगर मेरी बातें मानकर कोई, मेरी बातें सुनकर कोई इन बातों को मानता है तो वो किसके समान है? बुद्धिमान मनुष्य के समान। अब हम अभी जैसे वो सिस्टर ने कहा कि अपनी समझ में हम सब क्या है? क्या है? हम सब समझदार हैं, राइट? अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, है ना? या हम किसी सलाह के लेते हैं कि वो इंसान जी उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, उसने बड़ा पैसा कमाया है, या उसका जॉब का एक्सपीरियंस बहुत है, या उसका दुनियादारी का एक्सपीरियंस बहुत है, उससे हम क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी बातें सुनकर अगर कोई मानता है मेरी बात को, तो वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया है। ऑन द रॉक, एक चट्टान पे बनाया। तो अभी देखते हैं हम, आप अगर अमेरिका के अंदर देखेंगे, यूएस के अंदर देखेंगे, तो सबसे महंगे घर कहां पे मिलते हैं? जो पहाड़ियों पे है ना? वो घरों का रेट क्या जाता है? मिलियंस में जाता है ना? कई बारी 20, 30, 40 मिलियंस में जाता है। अगर आप इधर हॉलीवुड की साइड चल जाए, बेवर्ली हिल्स की साइड चल जाए, तो वहां पे घर कितने महंगे? 25 मिलियन के, 25 मिलियन डॉलर्स के, 30 मिलियन डॉलर के, 100 मिलियन डॉलर्स के। अभी इतने महंगे क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें से कोई समझदार है जिसने सुना कि यीशु ने कहा है कि ये घर सबसे अच्छा है ना? ये घर सबसे अच्छा है जो कहां पे बना हुआ है? चट्टान के ऊपर। चट्टान के ऊपर, पहाड़ पे बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई तो सुन रहा है इसका मतलब, हालेलुया, हालेलुया। और कोई तो समझ रहा है इस चीज को। बाइबल जो है फाइनेंसेस, बाइबल जो है प्रॉपर्टी एंड आर्किटेक्ट, सबके बारे में बताती है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी सलाह ली यहां से कि सबसे महंगे घर कहां पे होने चाहिए? पहाड़ के ऊपर। अब मेन बात यहां पे ये है कि रॉक किसको कहा गया है? रॉक किसको कहा गया है? ये समझने वाली बात है। अब बहुत सारे समझते हैं कि यीशु को रॉक कहा गया है क्योंकि पतरस को भी यीशु ने क्या कहा? ऑन यू आई विल बिल्ड माय चर्च। अब क्या यीशु पतरस को कह रहा है कि हाँ भी मैं तेरे साथ बनाऊंगा चर्च? ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। और मैं जब इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसे सीख रहा था, तो खुदावंद की जो आवाज है, खुदावंद की जो बात है, वो मेरे तक पहुंची। जब मूसा पहाड़ पे गया, खुदा ने बुलाया। मूसा खुद नहीं गया, खुदा ने क्या किया? उसको बुलाया। किसने बुलाया था? खुदा ने कहा कि मुझे तुझसे क्या करनी है? बात करनी है। बात करनी है। और रिगार्डिंग व्हाट? जो चीजें मिसिंग थी उनके बारे में बात करनी है। और खुदा से जब मूसा बात करने के लिए गया है और वहां पे जब बातचीत हुई है, कितने दिन रहा मूसा? 40 दिन और 40 रात। 40 दिन 40 रात, 40 days and 40 nights he's been there। वहां पे वो यीशु के साथ, खुदावंद के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहा था। क्या कर रहा था? संगति। अभी रिसेंटली एक ट्रैवलर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो वो ट्रैवल कर रहे थे माउंट सनाई की ओर, और वो ढूंढ रहे थे कि हम रियलिटी में माउंट सनाई को ढूंढे जहां पे मूसा था और खुदावंद की प्रेजेंस हुई। और वो ढूंढ रहे थे और देखा उन्होंने कि आज भी वहीं पे मौजूद है, क्योंकि उनको क्या मिला? वो पत्थर जले हुए मिले, क्योंकि वचन में लिखा है कि आग के मानिद खुदावंद की प्रेजेंस वहां पे उतरी। राइट? तो जब मूसा को खुदा ने बुलाया और उससे बात की, तो खुदा ने, अच्छा उस टाइम के अंदर जो लिखत में चीजें दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी? स्क्रोल्स होते थे, वो पतली शीट्स के बनते थे,
वो कई बारी लेदर की शीट्स के भी बनते थे और कई बारी क्या कहते हैं इसको, जिसका हम बनाते हैं पेपर बनाते हैं, बैम्बू की शीट्स के भी वो पतले पतले स्क्रोल्स बनते थे, उसके ऊपर भी लिखे जाते थे। पर बड़ी नोट करने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है, खुदा ने जब मूसा को लिख के दिया तो किस पे लिख के दिया? पत्थर पे। किस पे लिख के दिया? पत्थर के ऊपर। पत्थर के ऊपर लिख के दिया, क्योंकि खुदा चाहता था कि मेरी जो प्रजा की स्थापना है किस पे हो? इन दृष्टांतों के ऊपर हो, इन वर्ड्स के ऊपर हो, इन डिसिप्लिनरी वर्ड्स जो मैं लिख के देने लगा हूं इनके ऊपर हो। हालेलुया। तो खुदा ने जब ये लिख के दिया, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जो लिख के दिए, फाउंडेशन थी किसकी? इजराइल की कलीसिया की, इजराइल की स्थापना की जो फाउंडेशन थी वो चट्टान के ऊपर की। और यीशु उसी के बारे में बात कर रहा है। यीशु उसी के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी मसीह इंसान अपनी लाइफ वहां पे हाउस मतलब वो बिल्ड करने की बात नहीं कर रहा था, वो होम बनाने की बात कर रहा है, घर बनाने की, एक फैमिली बनाने की बात कर रहा है। जब तो फैमिली जब वो बना रहा है तो उसके अंदर कह रहा है कि कोई भी इंसान रेत के ऊपर ना बनाए। अब रेत कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सैंड? दो चीजों के बारे में दुनिया भी कहती है और बाइबल भी कहती है। कहते हैं पैसे को आप पकड़ के रखोगे तो क्या करेगा? वो हाथ से फिसल जाएगा। रेत को आप पकड़ोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। तो ये सुखा क्या है? किस पे अगर घर बनाते हो तुम? रेत के ऊपर। यहां दुनिया की बातों के बारे में बात कर रहा था यीशु, क्योंकि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग हाउस। वो नहीं आपसे बात कर रहा था कि आप घर बनाओ, वो बात कर रहा था आप जब परिवार बनाओ तो आपका परिवार की फाउंडेशन, आपके जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? जो खुदा ने लिख के दिए थे, जो खुदा ने मूसा को लिख के दिए। हालेलुया। उसके बाद नहीं जा रहा है यीशु, अपनी बातों के अंदर वो जिक्र कर रहा है, हर बारी जिक्र करता है कि बाइबल में ऐसे लिखा है, तेरा कलाम में ऐसे लिखा है। तो यीशु कह रहा है कि फाउंडेशंस, प्रिंसिपल फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग फेथ। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, आज पढ़े हमने हिब्रू चैप्टर 11, इसके अंदर आप आगे पढ़ोगे 6-7 आयत को जब पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है? उसमें सबके बारे में जिक्र है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि मैं भी पौलुस की तरह क्या करता रहता हूं, फिक्सिंग करता रहता हूं। कभी ये फिक्स कर, कभी वो फिक्स कर, कभी ये बातें फिक्स कर, फिक्सिंग का काम। पौलुस की जिंदगी ऐसी निकल गई। वो कलीसिया को जितने भी वो लेटर्स लिख रहा था तो क्या लिख रहा था? फिक्सिंग लेटर्स। अरे मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। अभी इसमें आगे बढ़ेंगे तो पढ़ना जरा। वो उसके बारे में जिक्र कर रहा है कि जैसे विश्वास के द्वारा वो सबके बारे में बता रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है उसको? इब्रानियों को क्यों बताना पड़ रहा है? हालांकि इब्रानी कौन है, हिब्रू कौन है, वो सब जानते थे इस बातों को, पर उसको क्या रिपीट करना पड़ रहा है कि तुम्हारा फेथ जो है वो कहां पे बन रहा है, किस चीजों पे बन रहा है? वो दुनिया की चीजों के ऊपर बन रहा है। जैसे आज प्रोस्पेरिटी चर्चिस के अंदर बन रहा है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप मसीह में सही नहीं चल रहे हैं। पौलुस तो पूरे डिक्लाइन हो गया था। पतरस एक बिजनेसमैन था और उसके बाद वो क्या रह गया? खाली। उसकी फैमिली को पता। थॉमस कहां किस देश में जाके मरा? जेलों की लाइफ के अंदर तो प्रोस्पेरिटी थी नहीं। तभी यीशु ने यही जिक्र किया कि समझदार इंसान कौन है? हु इज अ वाइज मैन? कह रहा है कि जो यहां पे अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो यहां की चीजों को इकट्ठे करके, यहां की चीजों को जोड़ के क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? अपने मसीह जीवन को बनाने की कोशिश में है। सबसे ज्यादा दौड़ कौन सी है इस टाइम? पैसा, फेम और उसके बाद शादी। बाइबल के अंदर लिखा है कि नूह के टाइम पे ये तीनों चीजें हो रही थी। आपको पता है?
बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि नूह के टाइम में सबसे ज्यादा शादियां हो रही थी, सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही थी, सबसे ज्यादा पैसा। अगर बिल्डिंग बन रही है तो बनाने वाला जो होगा वो पैसे कमा रहा था ना, कौन जो भी कंस्ट्रक्टर होगा। ये सब चीजें उस टाइम पे हो रही हैं और आज भी वही चीजों के पीछे दोबारा से शुरुआत हो गई है। सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वचन कहता है कि यू आर नॉट अ वाइज मैन इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल है? हाँ जी, पढ़ना जरा हिब्रू उसके 6 या 7 है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब वो कहता है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है और तभी आपको प्रतिफल मिलेगा। ये जितनी बातें बाइबल के अंदर यीशु कर रहा है, आप यीशु की बातों को सुन रहे हैं, ये जितनी बातें हैं सारी की सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं मंडे टू फ्राइडे। अमेरिका के लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेरे को नहीं लगता कि दुनिया की किसी कंट्री में करते होंगे। मुझे जहां तक मैं जितनी कंट्री में घूमा हूं, और संडे को हम सबसे ज्यादा ढीले होते हैं, सबसे ज्यादा हम स्लो होते हैं। सैटरडे को हम सबसे ज्यादा स्लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो कौन ड्रेन कर रहा है? मंडे टू फ्राइडे जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ का सिस्टम जो है, वो ड्रेन कर रहा है हमारी एनर्जी को। जो एनर्जी कहां होनी चाहिए थी? हमारे परमेश्वर के लिए टाइम स्पेंड करने की। आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, वहां पे उन्होंने टाइम सेट कर रखा है। मैं दुबई में गया था, तो दुबई में जब वो उनका नमाज का टाइम है तो क्या कर देते हैं, वो पूरा का पूरा शहर बंद हो जाता है। पूरा शहर बंद है। शहर बंद करके वो क्या करने जा रहे हैं? अपनी प्रेयर में जा रहे हैं। प्रेयर टाइम है, वहां पे वो कर रहे हैं। किसके पास सबसे ज्यादा तेल दिख रहा है? अभी लड़ाई चल रही है, देख रहे हैं आप, उनके पास ही, उसी के लिए लड़ाई चल रही है। आप लड़ाई की न्यूज सुन रहे हैं, आप सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? जो खुदा का हुक्म है उसको पूरा कर रहे हैं। अगर आप उनकी लीनियज में जाएंगे, उनकी देखेंगे, लेगेसी में जाएंगे, क्योंकि लेगेसी मैटर्स। क्योंकि अगर इब्रानी के अंदर पौलुस बता रहा है ना, तो लेगेसी मैटर करती है। आप उसको आगे पढ़ते हैं तो उसमें बता रहा है कि नोहा के टाइम जो उसकी लेगेसी है वो कैसे आई, है ना, अब्राहम की लेगेसी कैसे आई, सब बातें बता रहा है वो। और उसी लेगेसी को वो लेके आगे चल रहे हैं। और मसीह लोग क्या कर रहे हैं? वो संडे को कोशिश करते हैं। संडे को सबसे ज्यादा जोर किस पे लगता है? सोशल मीडिया के ऊपर। तैयारी करते हैं, सोशल मीडिया से हम कर रहे हैं। बाकी दिन हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए। बाकी दिन हमारे पास समय नहीं है अपने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप इसको समय कहते हैं कि मैं चलते चलते प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किचन में काम करते या मैं अपने जॉब में प्रार्थना कर रहा हूं, दैट इज नॉट समय। वो वक्त नहीं है आप खुदा को दे रहे हैं। खुदा का वक्त खुदा का है, खुदा का समय खुदा का है। उस समय आप समय देना। तो सबसे पहले जनरल ट्रांसमिशन, सबसे पहले आदमी को खुदा हिदायत करता है, आदमी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने घर में एक मसीह माहौल को बनाए। जनरली आप उठते बैठते, डेटोनॉमी में लिखा हुआ है, उसका 6 बाब उसकी 6 और 7 आयत, डेटोनॉमी आप घर में पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है कि उठते बैठते, जागते सोते, घर में एंटर करते और घर से बाहर जाते अपने बच्चों को क्या करो? यहोवा के वचनों की मेडिटेशन, मेडिटेशन कहता है वो, मेडिटेट करने को कहता है। दिस इज द जर्नल फंडामेंटल एंड फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। ये जर्नली एक मसीह आदमी को अपने परिवार के अंदर चीजें करनी है ताकि वो अपनी इस लेगेसी को क्या कर सके? आगे रख सके।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट, स्पिरिचुअल वेल्थ ओवर मटेरियल इनहेरिटेंस। क्या हम अपने बच्चों को, एक इंसान था बाइबल के अंदर जिसके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस भी करते हैं और बात भी करते हैं, वो है अय्यूब। और सबसे पुरानी बुक भी है वो, सबसे पुरानी बुक है बाइबल की अय्यूब की बुक। उसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ कौन सा है? एक उसके अंदर कमी है। वो कमी जो अय्यूब के अंदर थी, उसने अपने बच्चों को दुनियावी सब दौलत इनहेरिट की। दुनियावी उसने सारी चीजें दी, जितना वो पैसा कमा रहा था या जितना उसके पास धन दौलत थी, वो सब उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को देके जाऊंगा। पर उसके अंदर एक चीज मिसिंग थी। जब वो आराधना करने जाता था तो कभी अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाता था, कभी नहीं। क्या करता था? अकेले जाता था और क्या करता था? खुदा के सामने गिड़गिड़ा के रो के माफी मांगता था कि इनसे गलती होगी तो इनको क्या कर। And that was the reason God destroyed everything. वही कारण था कि खुदा ने उसका जो पिछला था वो सब खत्म कर दिया। इसलिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं, क्योंकि खुदा को पता था कि ये आगे जनरेशन जो है ये लेगेसी को कैरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुदा जो है लेगेसी से काम करता है। अगर इब्राहिम को कहा कि तू विश्वासियों का पिता है, तो उसकी लेगेसी कहां तक चल रही है? आज तक चल रही है। नूह को कहा कि तू इसकी शुरुआत होगा, इस धरती की दोबारा शुरुआत होगा, तो वो आज तक लेगेसी चल रही है। एबल को उसके फेथ, इसी इब्रानियों में लिखा हुआ है, आगे पढ़ोगे ना, घर जाके आप पढ़ लेना इस चैप्टर को 11 को। उसमें लिखा है कि एबल को उसके विश्वास के द्वारा ही याद किया जाएगा, ना कि इसलिए कि आदम और हवा का बेटा है, पर इसलिए याद किया जाएगा कि वो विश्वास के अंदर कितना रहा? पूरा रहा, 100% रहा। यार खुदा उसकी गवाही दे रहा है। पौलुस लिख रहा है कि गॉड इज गिविंग टेस्टिमनी फॉर हिम, कि विश्वास था, वो विश्वासी था और परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा ही उसका नाम कहा कि इसमें लिखो। आदम हवा का इकलौता बेटा, पहले बेटों में नहीं, उसका नाम लिखा गया कि वो विश्वासी था और वो खुदा के सामने विश्वास के द्वारा गया और उसकी भेंट उसके विश्वास के द्वारा क्या की गई? कबूल की गई। हालेलुया। आज आप और मैं अगर विश्वास के द्वारा अपनी भेंट को लेके जाते हैं, भेंट लेके जाना बड़ा जरूरी होता है। ये मैंने जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं ना, उसमें सीखा। ये इसमें कोई खराबी नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि आप अगर इस चीज के ऊपर बात कर रहे हो तो ये सही नहीं, पर मैं बोलूंगा कि ये सही है। आपने देखा होगा कि जितने धार्मिक जगह हैं, जितने भी, सब जगह जब लोग जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? भेंट लेके जाते हैं। अब उनको नहीं पता है कि कहां से ये इंस्ट्रक्शन आई है। उनके लिए क्या था? ये था कि हाँ, हम परमेश्वर अपने भगवान को क्या करने जा रहे हैं, अपने परमेश्वर को क्या करने हैं? खुश करने के लिए जा रहे हैं। पर खुदा ने हमेशा, खुदा के जो लोग थे वो हमेशा जब उसकी प्रेजेंस में जाते थे तो भेंट लेके जाते थे, और अच्छी से अच्छी वस्तु की भेंट। इससे परमेश्वर खुश होता था। खुश क्या होता था? कि ये मेरे लोग जो मैंने इनको दिया है उसमें से बहुत अच्छी वाली वस्तु मेरे लिए लेके आए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो जब हम कुछ करते हैं, अव्वल तो अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको मत ही करो, जीरो रखो। पर अगर आप कुछ करते हो तो डू योर बेस्ट ऑलवेज। आप थोड़ा कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, पर अपना अच्छा करें हमेशा, परमेश्वर के लिए। खुदावंद की बात कर रहा हूं मैं, खुदावंद के घर के लिए। तो स्पिरिचुअल जब आप मिसिंग था इनका, अय्यूब का, तो उससे खुदा ने खत्म कर दिया। प्रोवर्ब्स 13 उसकी 22 आयत में ये लिखा हुआ है कि ये बड़ा जरूरी है, आप घर जाके पढ़ लेना, मैं आपको नोट करा रहा हूं ये चीजें। उसके बाद आता है पावर ऑफ लिविंग एग्जाम्पल। ये प्रिंसिपल्स है सारे, आप अपने फेथ, लेगेसी ऑफ फेथ को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पावर ऑफ लिविंग एग्जाम्पल, कि आप अपने आप को एक उदाहरण बना के अपने बच्चों के सामने रखें कि
किसने उदाहरण बनाया? अब्राहम ने अपने आप को उदाहरण बनाया कि परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो अपने इकलौते बेटे को लेके गया है, जो सारा के द्वारा हुआ। उस इकलौते बेटे को वो लेके कहां गया? वहां पे गया जहां पे खुदा ने उसको। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने साल से लगे हुए हैं इस काम के अंदर, हमारा काम नहीं हो रहा, हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे करने को, हो नहीं रहा है, और हम निराश हो जाते हैं कि शायद खुदा की मर्जी नहीं है इसमें। हम अपनी सोच को, अपनी मर्जी को क्या बनाते हैं? शायद खुदा की मर्जी नहीं है। हम ये नहीं जानते कि खुदा की मर्जी जो है वो उसके टाइम पे पूरी होगी। अगर उसने आपको ये विजन दिया है, आपसे ये बात की है कि मैं आपके साथ ये वादे को पूरा करूंगा, तो वो करेगा। Doesn't matter what the time is. Hallelujah. कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम कौन सा है। सारा की उम्र कितनी थी? 99, 100 साल होने वाली थी, तब उसको खुदा ने औलाद दी। पर हम क्या हो जाते हैं? उतावले हो जाते हैं। हमारी तो जिंदगी छोटी है, अभी होना चाहिए, इसी समय होना चाहिए, हमें इतना समय हो गया ये करते हुए, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कब होएगा? हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसके वचनों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि जब हम देखते हैं तिमोथी के बारे में, सिंसेरिटी, लेगेसी का रिजल्ट कहां से? तिमोथी के जीवन में कहां से? कोई बता सकता है कहां से चला? क्योंकि वो जेलों में नहीं था। आपने पढ़ी उसकी स्टोरी कभी? तिमोथी जो है उसकी स्टोरी पढ़ी है कभी? कभी किसी ने खोज की है उसके बारे में? छोटा सा एग्जांपल दे, उसका हिंट देता हूं मैं। उसकी जो दादी थी ना, दादी नानी, वो विश्वासी थी। दादी नानी वो विश्वासी थी, जिसके कारण उसके जीवन के अंदर विश्वास आया, और वो विश्वास ऐसा रहा जो पौलुस के साथ कहां तक जाने लग गया। वो किस तरीके के लिए तैयार था? कहता मैं तेरे साथ जेल भी जाने के लिए तैयार। जेल जाने के लिए तैयार है। कोई किसी के लिए जेल जाने के लिए तैयार होता है? कभी नहीं होता है। हाँ, बाहर, हम आपके लिए बाहर से हेल्प करेंगे, अगर हम बाहर रहेंगे तो तभी आपके लिए हेल्प करेंगे। पर तिमोथी का कह रहा है मैं तेरे साथ जेल में जाने के लिए मैं तैयार हूं तेरे साथ। अगर तेरे को जरूरत है मेरे साथ की, तो मैं तेरे साथ जेल में भी रहूंगा, क्योंकि वो विश्वास के साथ काम कर रहा है। और विश्वास कहां से आया? उसकी जनरेशन से, पिछली जनरेशन से। पिछली जनरेशन उसके लाइफ के अंदर काम कर रही है। ये सब टेस्टिमनीज है, अब बिल्डिंग पर। जहां मेन बात है कि खुदा का वचन कहता है, यीशु कहता है, यू हैव टू अ वाइज मैन। आपने रॉक के ऊपर, रॉक जो है फाउंडेशन है। आप अगर जेनेसिस में जाएंगे तो खुदा ने वो सारे 10 हुक्म लिख के दिए, सॉरी एक्सोडस में वो 10 हुक्म लिख के दिए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि जो मेरी बातें सुने और उन बातों के ऊपर चले, तो वो क्या कहलाएगा? उस वाइज मैन की तरह कहलाएगा, उस समझदार व्यक्ति की तरह कहलाएगा। जो समझदार व्यक्ति अपने घर को उस रॉक के ऊपर, वो फाउंडेशन, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बना रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने घर को बना रहे हैं, मैं ये नहीं मना करूंगा आप घर ना बनाएं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अय्यूब वाला हाल ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जरूरी है आपको समझना। अय्यूब ने सबसे पहले सारी चीजें की, उसने धन दौलत इकट्ठी की, उसने प्रॉपर्टी बनाई। बाइबल ये बताती है कि उस जगह के ऊपर, उस लैंड के ऊपर वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था। कितनी मेहनत करते हैं हम रोज किस काम के लिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके लिए मंडे टू फ्राइडे सब कामों पे जा रहे हैं। हमारे चर्च की कलीसिया इतनी मेहनत करती है, जितनी मेहनत करती है कई हमारे 7-7 दिन काम कर रहे हैं, है ना? तो इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम यहाँ पे इस धरती के ऊपर। क्या हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम समय नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर को उसकी, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के दिन आप सब जान रहे हैं, एंड डेज चल रहे हैं,
ये मत सोचना कि भाई अभी टाइम बाकी है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? सिंपल सा, बहुत सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि एंड डेज आ गए, अंत के दिन आ गए, अंत के दिन आ गए। अब क्यों ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है? अब क्यों ये सबसे ज्यादा प्रमाणित है कि यही अंत के दिन है, यीशु जल्दी आने वाला है? क्योंकि बाइबल के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि अंत के दिन में स्पेशली सबसे ज्यादा क्या होगा? परमेश्वर का प्रचार होगा। क्या होगा? सब जगह आप क्या सुनोगे? प्रचार होता सुनोगे। एंड वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो वो किसको? जीती हुई कलीसिया। तो अभी देख रहे हो कि आप बहुत जगह प्रचार हो रहे हैं, अलग सब जगह बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे हैं, बहुत जगह मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी बहुत सारी जगह, नॉट इन इंडिया ओनली, दुनिया के हर कोने में। तो वचन में लिखा है कि जब हर एक कान और हर एक घुटने को क्या पता लग जाएगा? वचन पता लग जाएगा, तो तब किसका आना होगा? मसीह का आना होगा। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार हो रहा है और सोशल मीडिया फैला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि किसी भी दुनिया के कोने में कुछ भी हो जाता है, आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू क्या पहुंच जाती है ना? न्यूज पहुंच जाती है। अराउंड मेरे ख्याल से 195 कंट्रीज है कि 185 कंट्रीज है दुनिया के अंदर। चलो इसमें लगा लो जितने भी हैं, ठीक है। और इन सब कंट्रीज के अंदर इंटरनेट है। 95% जो है, 5% होगा इंटरनेट नहीं होगा, पर 95% इंटरनेट है। और 95% अगर इंटरनेट है तो खुदा का वचन भी पहुंचा जरूरी है, 100%। सो दैट मीन्स कि एंड डेज। और उसके बाद एक और इसमें तिमोथी लिखता है, कहता है कि अंत के दिनों में लोग क्या चाहेंगे? अपनी मर्जी का प्रचार सुनना। तो अभी सबसे ज्यादा कौन सा प्रचार सुनना चाहते हैं लोग? प्रोस्पेरिटी वाला, कि हमारे ऊपर प्रार्थना करो कि हम कैसे नेक्स्ट हमारे पास गाड़ी रोल्स रॉयस हो। हमारे लिए प्रार्थना करो कि कैसे हमारे पास मल्टीपल बिजनेस हो, कैसे हमारे अकाउंट बड़ा हो, बैंक अकाउंट हमारा फुल, हमारा कैसे हमें काम ना करना पड़े और हमारे लिए पैसे आते रहे। ये एक्सपेक्टेशन है कलीसिया की, बहुत सारी कलीसिया होंगी, मैं सबकी नहीं बात करूंगा, बहुत सारी होंगी। तो वचन कहता है कि अगर ये बातें आप देख रहे हो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरी लास्ट की जो है, हम देखते हैं क्या हो रहा है? वॉर। बाइबल में लिखा है कि उस समय में तुम किसकी अफवाह सुनोगे? रूमर्स। अभी ये जो देख रहे हैं ये वॉर नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं अभी ये वॉर नहीं है, वॉर इसके बाद होनी है। ये क्या है? ये एक दूसरे को बस अभी स्टार्ट चेक किया जा रहा है कि किसमें कितना है दम, किसमें कितना है। तो जब लड़ाई लगेगी तो तब क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, जब लड़ाई लगेगी तो आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू बी इन प्रेयर्स। आप प्रार्थना में, क्योंकि जो मसीह है जब वो आएगा तो वो क्या कहता है? मैं अपने लोगों को कैसे पाना चाहता हूं? जागते हुए। कैसे पाना चाहता हूं? आत्मा में जागते हुए, बेपरवाह होकर सोते हुए नहीं। कोई बात नहीं है तो चले, क्योंकि अभी जो हो रहा है रेप्लिकेट होगा ऐसा ही, पर वो क्या होगा? वो रियलिटी होगी जिसमें यीशु ने आना है। और हम क्या सोचेंगे? ये तो पहले भी हुआ था। क्या सोचेंगे? मसीह लोग क्या सोचेंगे? ये तो होता ही रहता है। उनके माइंड में यही रहेगा। इसलिए वचन ने लिखा कि थोड़े हैं जो कहां जाएंगे, थोड़े हैं जिनका ध्यान होगा कि नहीं यही समय है, क्योंकि उसके आने का समय किसी को नहीं पता है कब उसने आना है। पर जिनका ध्यान हमेशा मसीह में रहता है वो क्या करेंगे? अब आया, अब आया, अब आया, अब आया। नींद भी आ रही होगी तो वो क्या कर रही थी? जो 5 कुआरियां थी वो जाग रही थी। मैंने अब सोचे हैं कि वो दिन में भी जाग रही होंगी, दिन में तैयारी कर रहे थे शादी के लिए घर में, और अब रात हो गई है, वो मिसालें जला ली है, थकी भी होंगी, तब भी वो क्या कर रही हैं? जाग रही हैं। उनको नींद भी आ रही है, वो थकी भी हुई है, तब भी वो जाग रही है कि पता नहीं दूल्हे ने कब आ जाना है। क्योंकि आपकी तरह तो है नहीं कि वीडियो कॉल करके पूछ लेंगे कहां पे रह गए,
कितना टाइम लगेगा आपको? नहीं होगा। तो यीशु ने जब आना है तो पता नहीं है, उसके लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है। और इसलिए वो कहता है कि आप यहाँ के धन को इकट्ठा मत करना, ये खत्म हो जाएगा, ये रेत के ऊपर घर बनाने के मानद है। जो क्या होगा, क्या कहता है वचन? कहता है कि जब आंधी आएगी, तूफान आएगा। आंधी तूफान कौन से आने हैं? यही आने हैं। पैसा इकट्ठा किया होगा, घर बनाया होगा। आपको क्या लगता है कि जापान के अंदर जब वो बम गिरा था, क्या लोगों ने घर नहीं बनाए थे? जब उन्होंने बम गिराया तो क्या उन्होंने बैंक छोड़ दिया था? क्या उन्होंने ग्रोसरी स्टोर छोड़ दिए थे? क्या उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिए थे? क्या उन्होंने स्कूल छोड़ दिए थे? वहां पे कुछ भी नहीं बचा। कितने माइल के रेडियस में, पता है किसी को? आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है कभी? नहीं देखी है तो ये भी देख लेना, अच्छी है नॉलेज के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखना कि जब वो जो गिरा था ना बम, उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ। और आपको पता है कि दुनिया के हर एक कंट्री जो अभी लड़ने में लगी हुई है, उन सब के पास ये ऑलरेडी है। सो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी आप सोच, अपनी मेहनत, अपना स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस इन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप कलाम पे लगाएं। आपका ये लाइफ जितना आपका चल रहा है, ये बहुत अच्छा चलेगा। जितने दिन हमारे यहाँ पे है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि धर्मी जन को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। आपको अगर रोटी चाहिए तो आपकी रोटी जितने में आप काम कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी। 100% ये वचन कह रहा है। तभी वो कह रहा है कि वचन के द्वारा ही सबने, अपने फेथ के द्वारा ही सबने रिवॉर्ड पाया है। अपने विश्वास के द्वारा आपको विश्वास इसके ऊपर करना पड़ेगा, ना कि दुनिया की जो अफवाहें चल रही है, दुनिया के अंदर जो बातें चल रही है, दुनिया के अंदर जो दौड़ चल रही है। अगर हमारा दौड़ में हिस्सा शुरू हो गया तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक वन वे सिस्टम है। अगर आप इसमें दौड़ने लग जाते हैं तो फिर आप आगे सोचेंगे मैं पुल आउट कर लूं, तो पुल आउट नहीं हो सकते हैं। बहुत सालों ने ट्राई की, बहुत सालों ने, एंड में वो उस रेस में गिर जाते हैं और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं, हम तो कर ही लेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दिस इज द एंड डेज, ये अंत के दिन है, इनके अंदर इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। आपको काम करने से नहीं मना कर रहा है खुदा, आपको अपने घर के लिए मेहनत करने से, अपने परिवार के लिए मेहनत करने से मना नहीं कर रहा है, पर वो कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति बनो, कि अपने घर को किस पे बनाओ, इन प्रिंसिपल्स पे, इन दृष्टांतों पे बनाओ। ये तुम्हारी लाइफ के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये फाउंडेशन होनी चाहिए, ताकि तुम ये लेगेसी, ये विश्वास आने वाली जनरेशन को, अब आप सोचने वाली बात है, आने वाली जनरेशन को आप क्या देके जाएंगे? आपको तो, हमारे को तो खुद का नहीं पता लगा, हमें समझ नहीं आ रही। अभी कल थोड़े दिन क्या हुआ, अभी वो गैस प्राइसेस ऊपर गए है ना, तो लोग लाइनें लगा के खड़े हैं। एक दिन आप टैंकी भर भी लोगे, कितने में चालोगे? तो $20, $10 इतने बचेंगे एक दिन, रोज बच रहा है, तो आप $20 का क्या कर लोगे? अपनी जनरेशन को आगे बांट के जाओगे कि हमने $20 बचाए थे। इसका मतलब आपका फेथ, विश्वास। लाइनें लग जाती हैं गैस स्टेशनों के ऊपर। जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था, हम भी कॉलेज में थे, तो तेल का रेट बढ़ना है ₹1 और बोलना जाओ जी गाड़ी भर लो, मोटरसाइकिल भर, सारा कुछ भर लो। पैसे कितने बच रहे एक दिन के लिए? ₹40, ₹50। और लाइन में कितनी देर खड़े रहना? 1.5 घंटा, 2 घंटा। पर जब हम अब बड़े हुए, समझ आई कि ये हमारे लिए नहीं है। हम 40-50 रुपए बचा के हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए कि खुदा ने अगर रखा है तो हमारे को कहा है कि हमारे को मेहनत करनी। उसने कहा कि तूने आलसी नहीं बनना। परमेश्वर ने कहा कि तूने आलसी नहीं बनना, तूने मेहनती बनना है। अगर तू मेहनती है तो यहाँ पे जो मर्जी हो रहा है, जितना मर्जी जा रहा है। अभी हमने रिसेंटली पीछे जो हमारे साथ काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का,
वो जानते हैं कि हमने कितने डॉलर को भरवाया? $6.5, $6.50 को हमने अपने तेल डलवाया, है ना? और तेल भी कौन सा कम डलता है? कितने का डलता है? $1000 का डलता है। तो वो भी हमने डाले ही। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा फर्क? जो डाला जिसने पड़ा $10-15 से $20 से कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर फर्क इससे पड़ता है कि अगर हम पैनिक हैं, हम अपने बच्चों को वो फेथ नहीं दे पा रहे कि हमारा खुदाबंद हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। अगर हम टेंशन में घूम रहे हैं, हम स्ट्रेस में घूम रहे हैं कि हमारी जनरेशन का आने वाला क्या होगा, तो तभी वो परमेश्वर का वचन कहता है कि इनको विश्वास में बढ़ाओ कि दुनिया के अंदर कुछ भी हो, पर तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारे सृजने वाला, तुम्हारा क्रिएटर तुम्हारे साथ हमेशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पे और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। कलीसिया और लोग जितने मसीह में हैं, हमें प्रार्थना की जरूरत है कि हम प्रार्थना मांगे उन सब के लिए कि जो विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं, जो ईमान में कमजोर पड़ रहे हैं, जिनका विश्वास कमजोर होता जा रहा है इस कलाम से, इस कलाम की बातों से, उनके लिए हम प्रार्थना मांगे कि खुदावंद और हमें भी इस्तेमाल करके हम औरों के विश्वास को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। इससे बड़ा सुंदर एक गीत है, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां सब भरना चाहते हैं, रूह हम यीशु के प्यासे। तो आज कोई भी खाली दामन न जाए, कोई भी खाली न जाए। आज खुदावंद की रूह से, उसकी रूह की बातों से आज अपने विश्वास को बढ़ाते हुए, अपने इस फेथ को बढ़ाते हुए, अपनी आने वाली लेगेसी को, अपने लोगों तक, अपनी जनरेशन को, इस लेगेसी को, इस फेथ को, इस विश्वास को उन तक पहुंचाने के लिए अपने आप को खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमें तैयार कर। हमारे जो शरीर है वो कमजोर होता जा रहा है, पर हमारी आत्मा बढ़ती जाए, हमारी आत्मा ताकतवर होती जाए, ताकि हम विश्वास में कम पड़ने ना पाए, हमारी रूह और मजबूती के साथ तेरे विश्वास में बढ़े। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना मांगे। अगर वो शरीर से बीमारी से गुजर रहे हैं तो खुदावंद आप अपनी रूह की ताकत से उन्हें मजबूत करें, ताकि वो बीमारी से लड़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि अंत के दिनों में लिखा है कि अन्य प्रकार की बीमारियों से तुम जूझोगे जिसका कोई इलाज नहीं होगा। वो इलाज खुदावंद के पास है, वो आराम खुदावंद के पास है, वो आराम यहोवा के पास है, वो आराम यीशु के पास है। हालेलुया। खुदावंद हम उन सब के लिए मांगते हैं जो खुदावंद इस दुनिया से चले गए, उनके परिवारों के लिए मांगते हैं। खुदावंद आप उन परिवारों के लिए खुदावंद उन शांति मांगते हैं, उन परिवारों के लिए खुदावंद तसल्ली मांगते हैं। Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus. धन्यवाद खुदावंद। जो खुदावंद नहीं आ सके, जिस कारण से भी, जहाँ पे भी खुदावंद वो जकड़े गए हैं, खुदावंद उन जंजीरों को खुदावंद हम यीशु के नाम से मांगते हैं, हम यीशु के नाम से। परमेश्वर जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र। धन्यवाद खुदावंद,
सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन। आज फिर से खुदावन तूने जमीन के ऊपर हम सबको जिंदा रखा है। तो बहुत सारे न्यूज खुदावन दिनों में मिल रहे हैं, बहुत सारे तेरे दास, बहुत सारे तेरे लोग, और लास्ट कल खुदावन जब हम प्रेयर मीटिंग में थे सैटरडे को, सिस्टर राज के ब्रदर की डेथ हो गई। पिछले लास्ट वीक में हमारे बहुत प्रिय जो खुदा के दास थे हमारे पास पर चर्च में, उन्होंने खुदा का वचन शेयर करा था। उनको तो अपने पास बना लिया खुदा। और भी बहुत सारे खुदा हमारे रिश्तेदारों में एक्सीडेंट से खुदा आज हॉस्पिटल में है खुदा। हम उस फेथ के साथ आज फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावन। हमारा पूरा भरोसा है, हम उस फेथ से खुदावन प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के अजीज उन्हें अपने पास बना लिए खुदावन, उनको शांति देगा खुदावन, इत्मीनान देगा खुदावन। जैसे तूने तेरे वचन में कहा कि यीशु मैं वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता, उनको तो वो शांति देना खुदावन। आज फिर से हमारे अंदर वो विश्वास जो नूह के पास था, जब खुदा ने आवाज देके कहा कि तू बोट बना ले, जहाज बना ले, उसने विश्वास किया खुदा की आवाज के ऊपर। अब्राहम ने अपने नौकरों के साथ बड़े फेथ के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने नौकरों को कहा, उसने मैं और बेटा आगे जाके दोनों वापस आएंगे। आज जो मेरा और आपका भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, कि हम जो कुछ खुदा से अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, हमारा वो पवित्र खुदा, वो क्रिएटर जिसने जमीन के आसमान को बनाया, आज वही हमारे फेथ को बढ़ा दे खुदावन। जैसे यीशु ने अपने चेलों को आके कहा था, जमीन ते आसमान की कुंजियां मेरे पास है, जमीन ते आसमान का अख्तियार मेरे पास है। जमीन ते आसमान के अख्तियार वाले यीशु की आज मैं और आप वर्शिप कर रहे हैं। मैं और आप आज जो उसने हुक्म दिया कि शब्द के दिन मेरे भवन में आओ, मैं याकूब के उस खजाने से हमारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं, आज फिर से तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूं कि मेरा पूरा फरीद है, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जब हम एक मन एक चित्त होके जब रूह में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना खुदा सुनता है। आज मेरे बीच में फिर से मेरे प्रिय भाई स्वामी जी 6 हफ्ते के बाद फिर से हमारे बीच में खुदा उनको सही सलामत कंप्लीट जगाई देके हमारे बीच में लेके आया। मुस्दा का धन्यवाद करता हूं, जो हमने प्रार्थना उनके लिए की थी, उन प्रार्थनाओं का खुदावंद ने उत्तर दिया है और बिल्कुल कंप्लीट, जैसे खुदा के वचन में लिखा है, मैं कंप्लीट तुझे जगाई दूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा जब हम फेथ करते हैं तो खुदा उस हमारे फेथ की प्रार्थना को सुनता है और उसकी जो हुक्म है उसको पूरा कर। उसने हुक्म दिया है फिलिपियों 4 बाब उसकी 6-7 आयत में, हमारे निवेदन, तुम्हारे प्रार्थना खुदा कहता है मेरे सामने प्रस्तुत की जाए और किसी के सामने नहीं, इंसानों के सामने नहीं, फिर खुदा ये बात कहता है, हुक्म कहता है हमारी प्रार्थना मेरे सामने प्रस्तुत की जाए, बेनतियां मेरे सामने, हमारी दरखास्तें मेरे सामने, जैसे दाऊद कहता है सारी दरखास्तें
मैं अपने परमेश्वर के सामने रखूंगा। आज मैं फिर से इसी फेथ को आपको बढ़ाने की मैं इनकर्ज करता हूं। अपनी सारी बेनतियां, सारी प्रार्थना जो भी आप चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आज उस यीशु के सामने, उस अनुग्रह के तख्त के सामने रख दो। अपने प्रिय ब्रदर राज के लिए भी प्रार्थना है, आज हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया। खुदावंद मैं तेरा आगे उसकी चंगाई के लिए भी खुदावंद जब हो गई, अब भी होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है। खुदावंद जो उसका ऑपरेशन हुआ है, आज फिर से खुदावंद तो अपने पीले वालों हाथों से उनको छू ले खुदावंद। और जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है खुदावंद, ऑपरेशन सक्सेस होने पाए। जब उनके खुदावंद फेस की हड्डियां टूट गई है, नाक की हड्डियां टूट गई है, ब्रेन के अंदर हेमरेज है और पैर के अंदर जितनी भी चोटें लगी हैं, यीशु तू अपना सिगाई वाला हाथ बढ़ा के शफा दे दे। और भी जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट रानी फेलोशिप चर्च के मेंबरों के पास आई हुई है खुदावंद, सारी की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद, बेनतियां मैं तेरे सामने खुदावंद रखता हूं। मेरा पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है 100% खुदावंद तुम्हारी प्रार्थना को सुनता और उनका उत्तर देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, फिर धन्यवाद करता हूं मसीह। आज की सारी प्रार्थनाएं, सारी बेनतियां तूने हमारी सुन ली है, और आने वाले दिनों में इन प्रार्थनाओं के मुताबिक खुदावंद इन परिवारों को जो आज खुदावंद तेरे भवन में मौजूद है खुदावंद, उनकी सारी जरूरतें अपने शाही खजाने से, वो यकूब के खुदावंद खजाने से पूरी करेगा। सारी चिंता, सारी फिक्रें हम तेरे ऊपर डाल देते हैं खुदावंद। तूने कहा है वचन में, अपने सारे फिक्र, सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मैं संभाल खुदावंद। मैं सबको फिर से तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। सबके ऊपर हमेशा हमेशा खुदावंद तेरा प्रोटेक्शन वाला हाथ बना रहे। तेरा शुक्र, धन्यवाद यीशु मसीह, आज के फिर से सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए तूने मौका दिया कि हम तेरे भवन में आके तेरी वर्शिप, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करें। मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया है। आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे मिलती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न ला, सब नहीं से बचा, के बादशाह कुदरत सलाम हमेशा तेरे। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता और तो लाके हमेशा तक, खास करके रवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, तेरे सब संतों के साथ जब तक तू बादलों पे ना आए, सबके साथ होती है। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की सलाम सबको।